ओके बच्चों, ध्यान देना। सोचो, आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके पहले बच्चों हम लोग किसके लिए पढ़ चुके हैं? फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं पॉइंट? सुनो बता रहे हैं, एक और आपके लिए बच्चों प्लस पॉइंट है। देखिए, आप ऑफलाइन बैच तो बच्चों पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चों अगर आपको मान लो इसी लेक्चर को दोबारा से रिकॉल करना रहे तो आप यूट्यूब पे जाकर के बच्चों देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना। और आई थिंक बच्चों हमें नहीं लग रहा है कि जिस लोकल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, कोई टीचर बच्चों ऑफलाइन में पढ़ा रहा है उसको ऑनलाइन बच्चों हूबहू आप फिर दोबारा देख लें, नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप लोग को जानते हो बच्चों सबसे अधिक बच्चों ये हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड के टाइम पे, ठीक है ना। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले से बच्चों ड्रॉप कर लेंगे, तो घर पे बैठ करके भी बच्चों ये सब सारे वीडियो देख करके एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि सर ने कैसे पढ़ाया था। ओके, चलिए आगे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं न्यू हेडिंग है बच्चों हम लोग का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बच्चों हेडिंग? हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बच्चों कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में बच्चों क्या डिफरेंसेस आती है। ठीक है, तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चों, तो डेल्टा टी और बच्चों डेल्टा ओ में जो रिलेशन होता है बच्चों बस 19-20 का होता है, 4/9 का बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बच्चों आप फाइंड करना चाहते हो बच्चों, तो क्या होता है? डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? एंड ये बताओ बच्चों, इसके पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़े थे तो 8 लिगेंड्स के लिए, सॉरी 6 लिगेंड्स के लिए पढ़े थे। कितने लिगेंड्स के लिए? 6 लिगेंड्स के लिए। लेकिन हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए कितने लिगेंड्स के लिए पढ़ेंगे? 4, है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए तो रेशियो बना था 4/6, याद करिए बच्चों। हाँ, चलिए आते हैं बच्चों और इसके स्प्लिटिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग, इसका स्प्लिटिंग कैसे होता है। बच्चों यहाँ पे एनर्जी के लिए डायग्राम बना लेना। ओके, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि बच्चों पहले भी हम लोग किए थे, क्या बनाए थे? 5d जनरेटेड d ऑर्बिटल्स, राइट? 5d जनरेटेड d ऑर्बिटल्स। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये विदाउट क्या है हमारा? विदाउट लिगेंड्स है बच्चों। ओके, ये विदाउट लिगेंड्स यानी मैंने बताया था बच्चों विदाउट वाइफ। और एक और चीज़ है बच्चा, देखो तारे आप अपसेंट किए हो, कोई मैटर नहीं करता बच्चों, नया टॉपिक है, यहीं से समझ में आएगा। बस आप इतना समझिए भाई, बचपन में तो ये चीज़ पढ़े होगे ना कि डी में बच्चों कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, है कि नहीं? 5 बॉक्स होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। भाई पाँचों की स्टार्टिंग में शादी नहीं हुई है, पाँचों भाई हैं बच्चों, सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। सब एक दूसरे से बच्चों मिलजुल करके बच्चों रहेंगे, सबकी एनर्जी क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सेम। इसलिए मैंने लिख दिया बच्चों विदाउट वाइफ यानी विदाउट लिगेंड्स। जैसे ही बच्चों यहाँ पे लिगेंड्स का अप्रोच होगा बच्चों, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले यहाँ पे था बच्चों, अभी कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ आ जाएगा बच्चों। थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा देंगे बच्चों, खूब अच्छे से समझना बच्चों। 1 2 3 4 5। ये बताओ ये क्या हो जाएगा बच्चों? विद लिगेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? विद लिगेंड्स। ओके, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इन पांचों का तो नेम जानते ही होगे बच्चों, ठीक है ना। अभी दोबारा मैं लिख भी दूंगा जब स्प्लिटिंग करूंगा। तो ये बताओ यहाँ पे पांचों की एनर्जी क्या थी? सेम थी। लेकिन यहाँ पे जब पांचों ऑर्बिटल की बात करेंगे बच्चों, तो पांचों की एनर्जी सेम तो नहीं होगी। तो जिसकी एनर्जी बच्चों हाई होगी उसको क्या कर दिया जाएगा? ऊपर। और जिसकी एनर्जी लो उसको क्या कर दिया जाएगा? क्या एक ही एनर्जी लेवल में रह पाएंगे? नहीं, दोनों की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिहार पे अगर देखा जाए बच्चों, तो देखो इसमें आप लोग 3 बॉक्स को कहाँ कर दिए? ऊपर, एंड 2 बॉक्स को नीचे। कुछ याद आ रहा है बच्चों? हमें पता है प्रॉब्लम तो होनी चाहिए बच्चों कि गुरुजी अभी इसके पहले तो आपने बताया था कि T2G नीचे रहेगा ट्रिपल जनरेसी, और EG कहाँ रहेगा? ऊपर। लेकिन आपने टेट्राहेड्रल में क्यों नीचे कर दिया भाई? तो इसके पीछे का भी रीजन है बच्चों, पेशेंस रखो, ठीक है ना। इसका मतलब होगा dx² y²।
और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, डी जेड स्क्वायर, और इसका नेम होता है बच्चों डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। जिन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर नेमिंग कैसे कर ले रहे हैं बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर बच्चों यूट्यूब पे अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं, हो जाएगा बच्चों। चलो यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो सेंटर रहता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। अरे बैरी पिया, ठीक है, बैरी सेंटर। और क्या होता है बच्चों, जीरो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये बताओ बच्चों, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, जो वैल्यू रहता है बच्चों, उसको क्या मानते हैं हम लोग, 0.4, क्योंकि 3 ऑर्बिटल के लिए। और यहाँ बच्चों नीचे आ जाओ, -0.6। और इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगी बच्चों, क्या मानेंगे, डेल्टा टी, डेल्टा ओ नहीं बच्चों। ये किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल के लिए ले रहे हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ तो बच्चों क्लियर हो गया होगा कि गुरुजी जानते हैं, आपने T2G को ऊपर इसलिए किया होगा शायद कि यहाँ पे जो लिगेंड्स का रिपल्सन हो रहा होगा वो बिटवीन द एक्सिस हो रहा होगा, तभी आपने शायद ऊपर लिख दिया इसको। और EG अलोंग द एक्सिस बच्चों रिपल्सन कम हो रहा होगा गुरुजी, तो आपने क्या कर दिया, इसको नीचे राइट कर दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को बच्चों मैं एग्जैक्टली प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हाँ भाई आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे। अच्छा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब सारी चीज़ें तो जानते ही होगे। चलो ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। डायरेक्शन के बारे में तो समझ में आ गया बच्चों। अच्छा चलो ठीक है। टेट्राहेड्रल का फिगर बच्चों ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते होंगे। टेट्राहेड्रल का बच्चों फिगर ऐसा ही कुछ होता है, ध्यान देना बच्चों, है कि नहीं। और बीच में क्या रहेगा बच्चों, मेटल कर लो, और ये हमारा एक लिगेंड से यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और या तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसको हटा देते हैं हम पहले बना देते हैं टेट्राहेड्रल लो, ठीक है, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लो बीच में मेटल रहेगा बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और एक लिगेंड्स बच्चों ऊपर से आएगा, ओके, एक लिगेंड्स बच्चों यहाँ पे ले लो, सॉरी एरो का सिंबल इस साइड रहेगा, और एक लिगेंड्स बच्चों यहाँ पे कर लेना, और एक लिगेंड्स बच्चों यहाँ पे रहेगा। क्लियर है बच्चों। और ये जो आपको शेप बना करके देगा बच्चों, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो आपको शेप बना करके दे रहा है देखो, तो बच्चों ध्यान बिल्कुल मत हटाना, अदरवाइज बच्चों मैं उतना अच्छे से नहीं सिखा पाऊंगा जितना मैं सोचा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो टेट्राहेड्रल का फिगर बना कि नहीं बना, ओके। अच्छा एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल का फिगर बच्चों एक्सिस पे उठा करके रखते हैं हम लोग, देखो तो बच्चों मैंने यहाँ से लिया इसको, इसके ऊपर उठा कर रखा, मान लो सेंटर रहा ना बच्चों। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, हमने सेंटर में ला करके रख दिया बच्चों। ये बताओ, एक अगर बच्चों लिगेंड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी बच्चों अलोंग द एक्सिस में आ रहा है क्या। अरे चलो ठीक है, तुम उसको भी ले लो बच्चों। मान लो इस एक्सिस की भी अगर हम बात करें, वाई एक्सिस पे मान लो एक आ रहा है पैरेलल, वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, लेकिन क्या वाई एक्सिस का मिल रहा है, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस पे कोई लिगेंड्स आ रहा है, यहाँ पे जेड एक्सिस पे कोई आ रहा है क्या। अच्छा चलो जेड एक्सिस पर जेड ऐसा क्या कोई नहीं है ना बच्चों। यानी कहीं ना कहीं बच्चों एक चीज नोटिस करो कि लिगेंड्स जो हमारा है सर जी यहाँ पे अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है बच्चों। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भाई आप जेड एक्सिस ले लो और क्या लेना, वाई एक्सिस। यानी कि आप जब लिगेंड्स को खोजने जाएंगे बच्चों तो अलोंग द एक्सिस आपको नहीं मिलेगा। किसमें, टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्या होगा बच्चों, बिटवीन द एक्सिस। क्या होगा ये बताओ। अभी तक तो बच्चों अलोंग द एक्सिस बच्चों रिपल्सन हो रहा था, अब क्या हो रहा है बच्चों, बिटवीन द एक्सिस। क्या हो रहा है, तो सबसे अधिक रिपल्सन कहाँ फील करेगा, बिटवीन द एक्सिस। अब बिटवीन द एक्सिस बच्चों रिपल्सन फील करने की वजह से बच्चों आपका T2G क्या हो गया ऊपर, और EG क्या हो गया बच्चों नीचे। आंसर बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत है। चलिए अगर ये वाला पैटर्न समझ में आ गया बच्चों, तो इसी से जुड़ा हुआ बच्चों एक और टर्म्स है जिसको आई थिंक आप लोग को क्लियर कर लेना चाहिए। चलो ध्यान देना बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों। अब देखो ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया टर्म्स, ठीक है।
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब देखो आपके एनसीईआरटी में मुझे इसको मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन जानकारी के लिए बच्चों ये जानना जरूरी है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ समझो, जैसे कुछ बच्चों के माइंड में ये चीज़ में भी चल सकता है कि सर जी जल्दी चैप्टर ख़त्म करिए ना। ठीक है बच्चों, जल्दी चैप्टर ख़त्म करने के चक्कर में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों मिस कर जाएंगे। ठीक है ना। अभी देखना बच्चों, मैं चाहता था इसको भी हटा देता, नहीं बताता, लेकिन देखो अभी इसको हम लोग जानेंगे तो कितनी अच्छी चीज़ें बच्चों जानेंगे हम लोग। बीच में क्या होता है बच्चों, मेटल, यहाँ पे लिगेंड्स रहेगा, एक यहाँ पे लिगेंड्स, यहाँ पे भी लिगेंड्स और यहाँ पे भी लिगेंड्स रहेगा, और एक क्या रहता है बच्चों प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये तो यहाँ पे भी लिगेंड्स हो जाएगा, कर दो भाई। ये बताओ ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है ना। किसके लिए बच्चों ये, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए रही बात, स्क्वायर प्लेनर हमको बनाना है, क्या बनाना है, सबका ध्यान रहे बच्चों। मुन्ना मैंने इसको हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, अब क्या बन गया, ये तो हमने कौन से डायरेक्शन वाले को बच्चों हटाया है, जेड डायरेक्शन। मैंने किसको हटाया है, यानी हमारे पास बच्चों बचा क्या है, एक्स एक्सिस और एक्स यानी कि एक्स डैश, वाई यानी वाई डैश। ये तो जेड डायरेक्शन वाला हमने क्या किया, लिगेंड्स हटा दिया, तो क्या मिल गया हमको, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इससे एक आइडिया ये लग रहा है कि नहीं कि गुरुजी अलोंग द एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, है कि नहीं। मैक्सिमम रिपल्सन किस किस डायरेक्शन में बच्चों होगा, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। क्या जेड डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में नहीं होगा भाई। कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, एकदम मस्त है, ध्यान देना बच्चों। चलिए तो इस पॉइंट को अगर क्लियर कर लिए बच्चों हम लोग, तो मालूम ही है बच्चों हम लोग को तरीका भाई कि हम लोग कैसे करना है इसको। यहाँ बच्चों एनर्जी बनाना, ठीक है, और बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 5d जनरेटेड, d ऑर्बिटल्स ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेना बच्चों 5d जनरेटेड d ऑर्बिटल्स, और इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, विदाउट लिगेंड्स। इसका मतलब हो जाएगा विदाउट लिगेंड्स बच्चों। तो इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। बट जैसे ही बच्चों लिगेंड्स का अप्रोच आएगा, आप देख लो बच्चों ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और आई थिंक बच्चों यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो जैसे लिगेंड्स का अप्रोच बढ़ेगा बच्चों, ये तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, यानी विद लिगेंड्स। तो ये बताओ बच्चों अब डीजनरेसी रहेगी क्या, नहीं बच्चों। अच्छा तो आपको इतना तो पता ना, पहले तो ऑक्टाहेड्रल है, पहले क्या था बच्चों, ऑक्टाहेड्रल था ना पहले। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए बच्चों आपको मालूम होगा पहले नीचे कितना आता है ऑर्बिटल, 3 आता है, कितना आता है 3, और ऊपर कितना आता है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या, अरे ऑक्टाहेड्रल के लिए अलोंग द एक्सिस होता है ना, तो अलोंग द एक्सिस का बच्चों एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Eg, क्या हो जाएगा बच्चों Eg, और ये क्या हो जाएगा आपका T2G। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, थोड़ा सा और आसान करते हैं हम, इसका नाम हो जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा dz स्क्वायर, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों dx y dy z, एंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही है ना, dx y dy z एंड dz x। अच्छा बच्चों इंटरेस्टिंग बात है, ये बताओ अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए लिख रहे थे, बाबू इधर ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए लिख रहे थे ना, तो इसकी एनर्जी क्या है बच्चों, सेम, क्या है, यानी दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, सेम, लेकिन हमने दोनों साइड से क्या किया, निकाल दिया। अब जब बच्चों हमने निकाल दिया, क्या इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, किसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी क्या रहेगी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम। बच्चों मजेदार है यार, समझदार हो ना, क्योंकि अलोंग द एक्सिस बच्चों सिर्फ रिपल्सन कौन सा कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बच्चों इसको 2 पार्ट्स में हम लोग आपके अनुमति से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। तो ऊपर कौन रहेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे भाई वाई कुछ हम अजीब टाइप को बना दिए, ठीक है, एंड इसका बच्चों क्या रहेगा, डी जेड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, अच्छा चलो ठीक है। इन तीनों की एनर्जी क्या सेम रहेगी, दिमाग लगाओ, किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, किसकी एनर्जी कम, हाँ एक्स वाई की एनर्जी
बाकी इन दोनों की, क्योंकि इसमें जेड एक्सिस है। क्या है बच्चों? जेड एक्सिस है। तो ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा सा और सुंदर बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे ला दो, ये कौन सा एक्सिस वाला रहेगा बच्चों? डी एक्स वाई। और बाकी नीचे बच्चों किसको बना लोगे? दो ऑर्बिटल कौन से वाले रहेंगे? डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है बच्चों। और ये जो स्प्लिटिंग है बच्चों किसके लिए है? स्क्वायर प्लेनर के लिए बच्चों। कुछ समझ में आया बच्चों कैसे क्या हो रहा है? मैं मानता हूं बच्चों कि इसके पहले वाले टर्म्स में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जैसे आपने स्क्वायर प्लेनर को खत्म किया बच्चों, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं होगा बच्चों, तो एक बार भाई यूट्यूब पे जा करके वीडियो को पॉज करके देख लेना। नहीं आता है बच्चों तो फिर हम तो हैं ही भाई ऑफलाइन, कहाँ जा रहे हैं छोड़ करके देवरिया, ठीक है। तो हो जाएगा अभी ना। चलिए इसको नोट करिए बच्चों।